मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिससे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलबल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तारीफ धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु खुदावंद यीशु मसीह। तेरा पाक पवित्र वचन प्रभु जो खोला गया, पढ़ा गया, सबको सुनाया गया मेरे प्रभु खुदावंद, सबको आशीष मिले। प्रभु तेरे नबी ने कहा संदेश में कि परमेश्वर अपने वचन का स्वयं अनुवादक है। खुदावंद इस वचन का अनुवाद तेरे आत्मा के द्वारा हो मेरे प्रभु। हमारी अगुवाई कर खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु वी आर नथिंग, हम कुछ भी नहीं है खुदा, हमें कुछ नहीं आता, लेकिन हम जानते हैं तू किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है खुदावन। प्रभु यीशु मसीह हम सबको एक मन कर, एक चित्त कर खुदावन। प्रभु हम आत्मा सच्चाई से तेरी आराधना करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ मेरे प्रभु कि इस वचन को प्रभु तेरे लोग, तेरे बच्चे सुने और ये वचन सबके प्राणों के उद्धार का कारण हो खुदावन यीशु मसीह। खुदावन हमारी अगुवाई कर खुदावन। तूने कहा है, हम तेरे ज़बूर में पढ़ते हैं वचन में कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। सचमुच तू हमारा चरवाहा है, हमें कभी घटी ना होगी। हमारे चरवाहे हमारी अगुवाई कर, हमें आत्मिक भोजन दे प्रभु। स्वर्ग से ताजा मन्ना बरसे खुदावंद यीशु मसीह। तेरे लोग उस भोजन को खाने आए हैं, क्योंकि तूने कहा था कि जो बाप दादे, तुम्हारे बाप दादे तो मर गए जिन्होंने स्वर्ग से, जिन्होंने मन्ना खाया था, लेकिन मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूँ, जो मुझ में से खाएगा वो मरेगा नहीं बल्कि अनंत जीवन पाएगा। प्रभु आज हम तेरे देह में से खाना चाहते हैं जो कि वचन है खुदावंद यीशु मसीह। हमें दे मेरे प्रभु, हमें आत्मिक भोजन दे मेरे प्रभु, हमें आसमानी रोटी दे खुदावंद यीशु मसीह, जो हमारी आत्मा को मजबूत करे मेरे प्रभु, जो हमें प्रभु समर्थ से भर दे खुदावंद यीशु मसीह। तेरे बेटे बेटियां अभिषेक से भर जाए खुदावंद, शैतान के जड़ों को हिलाने वाले बन जाए खुदावंद यीशु मसीह, तेरे गवाह बन जाए खुदावंद यीशु मसीह, बहुत से प्राणों को जीतने वाले बन जाए खुदावंद यीशु मसीह। वो एलिया का, वो एलीशा का दूना मसा मांगते हैं खुदावंद, और तूने कहा है मांगोगे तो दिया जाएगा। प्रभु हमारी अगुवाई कर, इस बंदगी को प्रभु, सारे समय को तेरे हाथों में सौंप देते हूँ प्रभु। अपने कमजोर जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। अगुवाई कर प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगता हूँ, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर से हम सब इकट्ठे हुए परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रभु का नाम मुबारक हो। और कौन कौन आनंदित है परमेश्वर के घर में आकर? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है ऊंची आवाज के साथ परमेश्वर की। तो क्या ऊंची आवाज वाले जहां नहीं बैठे हुए? इतनी ऊंची आवाज है आपकी? हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ऊंची आवाज की जा सकती है। आमीन। तो इसको और ऊंचा करें। हालेलुया, और ऊंचा करें इसको। हालेलुया, हालेलुया, शैतान इन बातों से, ये गर्जने हैं आपकी, ये शेरों की दहाड़ है, ये वो नहीं सुन सकता। आमीन, हालेलुया। तो जब भाई ब्रानम की सभा में एक भाई आए तो उन्होंने भाई ब्रानम से कहा कि भाई आपकी सभा में तो बहुत शोर है, आपकी सभा में तो बहुत शोर है, आप कैसे इतने शोर में प्रचार कर लेते हैं? क्योंकि जब कोई वचन आपके प्राणों में जाता है तो आपके अंदर से आमीन निकलता है, हालेलुया निकलता है, आप उछलते हैं, आप एक उड़ान भरते हैं। आमीन, हालेलुया। तो भाई की चर्च में इतना मसा, इतना अभिषेक था
तो भाई ने पूछा कि भाई आप कैसे प्रचार कर लेते हैं? तो भाई ब्रानम ने कहा अगर ये शोर ना हो तो मैं प्रचार ही नहीं कर सकता। आमीन हालेलुया। तो ये आवाजें मुझे भी चाहिए कि मैं भी कुछ आपके सामने रख सकूं। आमीन हालेलुया। तो आमीन हालेलुया आपके अंदर से चलता रहना चाहिए। आमीन हालेलुया। जी आपके अंदर से आप शर्माए मत, किसी भी बात से शर्माए मत। तो वो महान खुदा हम जानते हैं, जैसे उसने इजराइलियों के मिस्र में से निकलने वक्त अगुवाई की थी, सुबह बादल का खंभा बनकर और रात को आग का खंभा बनकर। आमीन। उसने वादा किया मैं तुम्हें अनाथ, तो आज भी वो हमारी अगुवाई कर रहा है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। आमीन हालेलुया। उसकी बातें कभी नहीं टल सकती। आकाश और पृथ्वी टल सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की बातें नहीं टल सकती। आमीन। उसने वादा किया यहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके बीच में होता हूँ। आमीन। तो हम तो 2 या 3 से ज्यादा भी हैं। आमीन हालेलुया। तो फिर वो कहाँ पर है? वो हमारे बीच में है। आमीन। वो वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर अपने झुंड के बीच में है। आमीन हालेलुया। वो सच्चा चरवाहा अपनी भेड़ों को चरवा रहा है, हमें हरी हरी चराइयों में लेकर जा रहा है, हमें आसमानी भोजन दे रहा है। वो हमारा प्यारा खुदा प्रभु यीशु मसीह है। आमीन हालेलुया। जिसको हम पुकारते हैं तो वो तुरंत उत्तर देता है, जिससे हम मांगते हैं वो तुरंत हमें देता है। हालेलुया। ऐसा ही वो जब देह में था तो तब भी वो वैसे ही करता था। उस अंधे भिखारी ने मांगा तो परमेश्वर ने कहा मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, मैं देखना चाहता हूं, जा तू अभी देखना शुरू कर दे। हालेलुया। तो जब वो आज वचन के रूप में, आत्मा के रूप में हमारे बीच में है, तो आज भी वो वैसा ही कर रहा है। हालेलुया। जब हम मांगते हैं तो उसी वक्त हमें दे देता है वो। आमीन। वो नाव बदलने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। तो प्रभु का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। हम किसकी आराधना करने के लिए आए हैं? हम लोगों के द्वारा बनाए हुए परमेश्वर की आराधना नहीं करने आए। आमीन हालेलुया। आप लोग धन्य और मुबारक लोग हो, आप लोग ब्लेस्ड लोग हो, आशीषित हो आप लोग, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब तक पिता ना चाहे कोई मेरे पास नहीं आ सकता। आमीन। तो आपको खींचकर लाने वाला कौन है? उस पाक परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, जो आपको उसकी संगति में लेकर आया है। क्योंकि लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े ही हैं। और मैं विश्वास करता हूं वो थोड़े यहां पर बैठे हुए हैं। हालेलुया। तो कितना महान परमेश्वर है। एक कवि ने कहा कि अगर सारे आकाश का मैं एक कागज बना लूं और धरती के जितने पेड़ हैं सबकी एक कलम बना लूं और जितने समुद्र, नदियां, झरने हैं इनकी मैं एक शाही बना लूं, तो तब भी परमेश्वर के गुणों को नहीं लिख सकता। हालेलुया। तो हम इतने थोड़े से समय में कितने गुण प्रभु के प्रकट कर सकते हैं, कितनी गहराई में जा सकते हैं। फिर भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो समय अनुसार हमें देता है। हालेलुया। आमीन। देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे। खाली टोकरी ली, प्रभु यीशु मसीह ने टोकरी ली, दुआ की, रोटियों से भर गई। आमीन। और उन्होंने तोड़ तोड़ के किनको दी? चेलों को दी, और चेले आगे परोसते रहे। आज भी देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, हमारा काम आगे परोसना है। हालेलुया। हमारा काम क्या है? आगे परोसना है। देने वाला कौन है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। अगर वो नहीं देगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा कुछ भी प्रचार नहीं है। प्रभु ने पूरे वचन में अपने नियम ठहराए हैं। जैसे प्रभु
पुराने नियम में हम देखते हैं अपने नबी के द्वारा बात करता था, तो आज के युग के लिए भी परमेश्वर ने हमारे लिए हमें नबी दिया। हम नबी के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम जो भी प्रचार करते हैं, ये भाई ब्रानम के द्वारा किए हुए प्रचार हैं, हम उनमें से बातों को लेते हैं। क्योंकि जब बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य 10:7 में कि जब 7वां स्वर्गदूत तुरी फूंकेगा तो बाइबल के गुप्त मनोरथ पूरे हो जाएंगे। तो जो सब कुछ पूरा हो चुका है, आमीन हालेलुया। तो फिर वेद खुल चुके हैं। भाई ब्रानम ने आकर सारे वेद खोले हैं, उन्होंने प्रचार किया। हम उनके प्रचार को आप तक लेकर आते हैं। उनकी बातों में से बातें आपसे वचन की बात करते हैं, और इसलिए ये सब कुछ सत्य है, क्योंकि ये परमेश्वर के प्रमाणित नबी के द्वारा प्रचार किया हुआ वचन है। आमीन हालेलुया। जो प्रभु ने दृष्टांतों में कहा, आगे हमारे नबी ने उसको खोलकर हम पर व्याख्या की। आमीन। तो भाई ब्रानम के लिए कौन कौन प्रभु का धन्यवाद करता है? एक बार जोरदार आमीन और हालेलुया भाई ब्रानम के लिए, भाई की सेवकाई के लिए हालेलुया हालेलुया। तो थैंक्स जीसस भाई ब्रानम के लिए कि हम लोग तो गुम हो जाना था संसार में, ये भेद ही रह जाने थे हम पर, लेकिन प्रभु ने वादा किया कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु ने नबी को भेजा और नबी में से होकर अपना संदेश, समय का संदेश हमें दिया। थैंक्स करते हैं प्रभु यीशु मसीह का इस महान अनुग्रह के लिए। आमीन हालेलुया। और नबी की सेवकाई भी प्रमाणित, जैसे आग के खंबे ने आग की झाड़ी में संत मूसा की सेवकाई को प्रमाणित किया। आमीन हालेलुया। आग के खंबे ने संत पौलुस की सेवकाई को प्रमाणित किया। उसी आग के खंबे ने चेलों की सेवकाई को पेंटिकोस के दिन प्रमाणित किया। उसी आग के खंबे ने भाई ब्रानम की सेवकाई को भी प्रमाणित किया। और वो आग का खंबा में से आवाज आती थी। जब संत पौलुस ने उस ज्योति की ओर देखा जो पिलर ऑफ फायर था, तो जब हम प्रेरितों का काम 9 अध्याय पढ़ते हैं, तो उसमें संत पौलुस ने पूछा कि हे प्रभु तू कौन है? उस आग के खंबे में से आवाज आई कि मैं यीशु हूं। और इसका मतलब ये आग का खंबा और कोई नहीं, हमारा प्यारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और उस पिलर ऑफ फायर ने भाई ब्रानम की सेवकाई को भी प्रमाणित किया कि ये मेरा भेजा हुआ नबी है। हालेलुया। तो भाई ने आकर मोहरों को, कलीसिया कालों को खोला। भाई ने आके बपतिस्मे को खोला। भाई ने आकर इस युग में कैसे आराधना करनी है इसके विषय में प्रचार किया। तो हृदय से धन्यवाद प्रभु का। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। हमने पढ़ा है प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय उसकी 11 से पढ़ा है कि फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास से योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं और उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। और जो आज का मेरा विषय है ना बदलने वाला परमेश्वर। ना बदलने वाला परमेश्वर। देखिए यूहन्ना ने का प्रकाशित वाक्य, ये यूहन्ना का प्रकाशन था प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो उससे पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था। आमीन हालेलुया। यूहन्ना ने कहा मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। प्रभु का दिन जो कि आने वाला था, यूहन्ना ने आने वाले समय को देखा। उसने देखा 19वें अध्याय की 11 में कह रहे हैं कि
फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा कि स्वर्ग खुल चुका है और उस स्वर्ग में से एक सफेद घोड़ा निकला है। एक सफेद घोड़ा। अब सफेद रंग किसको बयान करता है? पवित्रताई को, धार्मिकता को। आमीन। सफेद रंग किसको बयान करता है? पवित्रताई को, धार्मिकता को। और ये सफेद घोड़े पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। सत्य तो केवल प्रभु यीशु मसीह का वचन है। आमीन। और विश्वास योग्य केवल परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। और कोई भी विश्वास के योग्य नहीं है, केवल परमेश्वर है। और इसका मतलब जो सफेद घोड़े पर सवार है वो सत्य है। तो सत्य तो केवल वचन है। इसका मतलब सफेद घोड़े पर जो सवार है वो वचन है और वचन प्रभु यीशु मसीह है। इसका मतलब घोड़े पर जो सवार है वो प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है। और आगे हमने पढ़ा उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। ये कौन से राजमुकुट हैं? ये वो जीवन के मुकुट हैं। जब हम एक मसीह जीवन जीकर, जैसे संत पौलुस ने कहा, दौड़ते तो सभी हैं लेकिन जीता एक ही है और वो जीवन के मुकुट को पाता है। ये वही जीवन के मुकुट हैं जो उसको संतों को दिए गए और दिए जाएंगे। ये वो प्रभु को पहनाएंगे स्वर्ग में। आमीन। हालेलुया। तो ये वो मुकुट प्रभु ने सिर पर पहने हुए हैं। आप समझ रहे इन बातों को? और उस पर एक नाम लिखा है, उसे छोड़ और कोई नहीं जानता। उसके लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और शायद पंजाबी में लिखा हुआ है उसका नाम परमेश्वर का शब्द है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं यूहन्ना पहला अध्याय कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आमीन। हालेलुया। तो वचन ही, और वचन देह में देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया। तो इसका मतलब हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा जा रहा है। स्वर्ग की सेना सफेद घोड़ों पर सफेद और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। ये प्रभु के संत हैं। आमीन। हालेलुया। ये प्रभु के संत हैं। ये प्रभु के साथ आए हैं। देखिए, पहली बार यीशु मसीह आया अपनी दुल्हन को ढूंढने के लिए। दूसरी आमद अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए। और तीसरी, पहली बार दुल्हन को ढूंढने के लिए, दूसरी बार दुल्हन को अपने साथ ले जाने के लिए, और तीसरी बार अपनी दुल्हन के साथ यीशु मसीह आएंगे। समझे आप इस बात को? तीसरी बार दुल्हन के साथ। ये दुल्हन है जो साथ में। हालेलुया। आमीन। आप समझे इस बात को? अब आगे पढ़ेंगे। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। अब तलवार कहां से निकलती है? मुंह से। इसका मतलब तलवार किसको बयान करती है? ताकत को बयान करती है, पावर को बयान करती है। इसका मतलब उसके मुंह में पावर है। और मुंह से क्या निकलता है? शब्द निकलते हैं। उसके मुंह के शब्द में ताकत है। तभी तो जैसे हम वचन को खोलते हैं तो परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। आप उसके मुंह की ताकत को जानते हैं। हालेलुया। क्या आप नहीं जानते? 38 साल के रोगी को कहा उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। ये किसके मुंह की ताकत है? ये किसके मुंह की ताकत थी? प्रभु यीशु मसीह की। तो उसके मुंह से क्या निकलती थी? दो तारी तलवार, जो ताकत को बयान करती है। और वह लोहे का राजदंड लिए हुए था। जाति जाति को मारने के लिए। अब मारना क्या मतलब है? उसके मुंह से दो तारी तलवार निकलती थी, अर्थात उसके मुंह से वचन निकलता था। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने सब लोगों का क्या करना है? न्याय करना है। आप समझे इस बात को? वचन के द्वारा परमेश्वर ने सब लोगों का क्या करना है? न्याय करना है। तो ये डेफिनेशन है जो 19वें अध्याय में सफेद घोड़े पर सवार है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। आमीन। हालेलुया। देखिए,
प्रभु सफेद घोड़े पर हैं, मुंह से तलवार निकलती है जो शक्ति को और कौमों के न्याय को बयान करती है, मुंह से वचन निकलता है उनके। उसके साथ दुल्हन है, घोड़ा बर्फ जैसा संवेद है, नाम परमेश्वर का शब्द है जो यूहन्ना 1 में हम पढ़ चुके हैं। प्रभु हमेशा सफेद घोड़े पर सवारी करता है। आप इस बात को अब पकड़ें, ना बदलने वाला परमेश्वर। हम वचन में पढ़ते हैं यीशु मसीह कल आज युग युग एक सा परमेश्वर है। तो ना बदलने वाला परमेश्वर, हमारा प्रभु कभी भी नहीं बदलता। हालेलुया, वो कभी भी नहीं बदलता। जब उसने उत्पत्ति में कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। जितनी उस वक्त उसके मुंह में ताकत थी उसके शब्द में, आज भी उतनी ताकत है उसके शब्द में। हालेलुया। तभी तो जब यहां से परमेश्वर का कोई वचन खुलता है तो हम जो अंधेरे में होते हैं उसी वक्त हमारे ऊपर उजाला हो जाता है। तो क्या आज भी उतनी उसके शब्द में ताकत नहीं है? आमीन। समझिए आप इस बात को। जैसे ही वचन खुलता है तो उजाला हो जाता है हमारे ऊपर। तो आज भी उसके वचन में उतनी ही समर्थ है। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। देखिए, परमेश्वर वचन है। यीशु ने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सफेद घोड़े पर अर्थात वचन पर सवारी की है। सफेद रंग शुद्धता को, धार्मिकता को बयान करता है और वचन को हमेशा पाक, पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। समझे आप इस बात को? उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक ही घोड़े पर सवारी। कौन से घोड़े पर? सफेद घोड़े पर, जो कि धार्मिकता को, पवित्रता को, शुद्धता को बयान करता है। क्योंकि हमारे प्रभु वचन है और वचन भी कभी भी बदल नहीं सकता है। लेकिन परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो कल आज युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। जैसे उसने हजारों साल पहले एक अंधा आया, परमेश्वर मैं देखना चाहता हूं, जा देखने लग पड़। आमीन, हालेलुया। उसने देखना शुरू कर दिया। हम जो आत्मिक तौर से अंधे थे, हम भी आए, बाइबल को सही रीति से नहीं पहचानते थे, वचन के भेद नहीं खुले थे, आए, हे प्रभु खुदा हम पर इन लपटों को खोल, जा तू इन निकटों को देखना शुरू कर दे। हालेलुया। तो हम जो आत्मिक अंधे थे, क्या हमारी आंखें नहीं खोली खुदा ने आज? तो वो कल आज युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। ना बदलने वाला परमेश्वर है। लाजर की कब्र में गया, 4 दिन का मुर्दा पड़ा हुआ है। प्रभु आए, लाजर अपनी कब्र से बाहर आ। आमीन। तो लाजर अपनी कब्र से बाहर आ गया, 4 दिन का मुर्दा। परमेश्वर को लाजर पुकारना पड़ा। अगर परमेश्वर ये बात कह देते कि मुर्दे अपनी कब्र से बाहर आए तो जितने मुर्दे थे सब बाहर आ जाने थे। समझा आप इस बात को? तभी लाजर कहा था। तो हम लोग, हमारा जीवन एक मुर्दे के समान था। हालेलुया। हमारा जीवन मुर्दे के समान था। शायद हमारी जिंदगियों से बदबू आनी शुरू आ गई हो, जैसे शायद लाजर के जीवन से भी आ गई हो। लेकिन फिर एक आवाज सुनी हमने। क्या आपने वो आवाज नहीं सुनी कि ऐ मेरे बेटे इन लोगों में से बाहर आ जा, ऐ मेरी बेटी इन लोगों में से बाहर आ जा, इस कब्र में से बाहर आ जा, इस मुर्दा से जीवन में से बाहर आ जा। तो क्या उसने हमें नहीं जिलाया, एक नया जन्म नहीं दिया उसने? वो कल आज युगानुयुग एक सा परमेश्वर, ना बदलने वाला खुदा है। लाजर तो 4 दिन का मुर्दा था, हम तो कई सालों से मुर्दा सा जीवन जी रहे थे। बड़े बड़े काम कर रहा हमारा खुदा आज भी। आमीन, हालेलुया। तो प्रकाशित वाक्य से आपने, माफ करें मुझे, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक प्रभु ने एक ही घोड़े पर सवारी की है जो कि सफेद है। लेकिन बाइबल में हम और भी एक घोड़सवार को देखते हैं। बाइबल में हमें एक और भी घुड़सवार को देखते हैं। हालेलुया। इसकी पहचान होना भी जरूरी है। इसकी पहचान होना भी जरूरी है। हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय निकालेंगे।
उसकी पहले 2 पढ़ेंगे, जो मैं लिखते बोलूँगा वो पढ़ें आप। मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। आमीन। आप प्रभु के नाम के लिए ताली बजा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। आप देखिए, अब आप जानते हैं कि मोहरबंद पुस्तक जब खोली गई, जो उस वध की हुए मेमने ने जब उन मोहरों को तोड़ा, जब उन मोहरों को खोला, वो पुस्तक जो आदम के पास थी, जब आदम गिरावट में आ गया तो हमारे नबी ने कहा, भाई ब्रानर ने, कि वो पुस्तक अपने मूल स्वामी अर्थात परमेश्वर के हाथ में वापस चली गई। समझा आप इस बात को? कौन कौन समझा? कि वो छुटकारे की पुस्तक जो आदम के पास थी, लेकिन जैसे ही आदम गिरावट में आया तो वो पुस्तक आदम से ले ली गई, उसे अदन से बाहर कर दिया गया। वो पुस्तक उसके मूल स्वामी अर्थात परमेश्वर के हाथ में चली गई। और जब यूहन्ना ने देखा कि उस पुस्तक को खोलने के योग्य कोई नहीं है तो वो रो पड़ा, लेकिन उसने आवाज़ सुनी कि यहूदा का बब्बर शेर विजय हुआ इस पुस्तक को, इसकी मोहरों को तोड़ने के लिए। तो जैसे ही हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, हम इन बातों को जानते हैं, पुस्तक वो मोहरों की पुस्तक को लिया और जैसे ही पहली मोहर टूटी तो उस मोहर में से क्या निकला, क्या भेद प्रकट हुआ, वो हम पढ़ेंगे। पढ़ा पहले, फिर पढ़ेंगे एक बार, मैं पढ़ूंगा खुद। मैंने दृष्टि की और देखा, एक सफेद घोड़ा है। अब ये भी मोहर टूटी तो यहां पर भी एक घुड़सवार निकला है, सफेद रंग के घोड़े पर ही निकला है। ये भी कौन से घोड़े पर निकला है? सफेद रंग में घोड़े पर निकला है। और उसका सवार धनुष लिए हुए हैं और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला और भी जय प्राप्त करे। अब हमारे भाई ब्रानम ने इन बातों के वेदों को खोला। इससे पहले भी भाई ब्रानम ने कहा कि बहुत से लोगों ने इन मोहरों के वेदों का प्रकट किया अपनी सोच के अनुसार, और उन्होंने कहा ये प्रभु यीशु मसीह ही है, ये प्रभु यीशु मसीह है। उन्होंने यही कहा ये प्रभु, लेकिन उन्होंने अपने विचारों से कहा होगा, ये बात उन पर खुलनी नहीं थी। आमीन। तो फिर वो कैसे बता सकते थे? ये वेद उन पर नहीं खुलना था, इसलिए वो नहीं बता सके। ये वेदों को खोलने के लिए जब पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी कि जब 7वां स्वर्गदूत तुरी फूंकेगा तो बाइबल के गुप्त मनोरथ पूरे हो जाएंगे। ये वेद केवल और केवल वो 7वां दूत उस समय का नबी अर्थात भाई ब्रानम मलाकी 4 ही खोल सकता था। इसलिए इन बातों को सही मायने से हमारे भाई ब्रानम ने खोला है। हालेलुया। भाई ब्रानम ने कहा ये सब झूठ है, ये मसीह नहीं है, ये वो विनाश का पुत्र है, ये शैतान है। आमीन। हालेलुया। भाई ब्रानम ने कहा ये मसीह नहीं है, ये मसीह के विरोधी का आत्मा है, ये मसीह के विरोधी का आत्मा है, वो नकलची है। वो क्या है? नकलची है, वो नकल करने वाला है। वो क्या करने वाला है? नकल करने वाला, वो नकलची है। तो भाई ब्राह्मण ने कहा, अब देखिए भाई ने जो व्याख्या की है, देखिए वो भी सफेद घोड़े पर है। और भाई ने कहा कि आप ध्यान से देखें कि उसका सवार धनुष लिए हुए है, लेकिन उसके पास तीर नहीं है। धनुष है लेकिन फिर भी वो लड़ने को निकल रहा है। कितना भरमाने वाला आत्मा है। फिर आप देखें कैसे लड़ेगा। अकेला तीर कमान है, तीर उसके पास है ही नहीं। आमीन। इस बात को आप पकड़े। और उसे एक मुकुट दिया गया। पहले उसने मुकुट नहीं पहना हुआ, मुकुट बाद में दिया गया। पहले ये एक आत्मा थी निकोलाइयों की, पहले ये क्या थी? एक
आत्मा थी, निकोलिया शिक्षा की आत्मा थी। 300 साल के बाद जब इन्होंने एक देह धार ली, विनाश के पुत्र की देह धार ली, जो रोम पर है, जो रोम में बैठा हुआ है, जो कि लाल अजगर है, जब उसने ये देह धार ली, तो जब वो एक इंसान के रूप में आ गया, पहले इसको मुकुट नहीं पहनाया गया, क्योंकि आत्मा को मुकुट नहीं पहना सकते। कोई आत्मा को मुकुट पहना सकता है? पहले ये सिर्फ एक आत्मा थी, एक शिक्षा थी, निकोलिया की शिक्षा। निकोलिया का मतलब होता है जीतना, कलीसिया के लोगों को जीतना। आमीन। ये किनको जीतने के लिए लिखा? ये कलीसियाओं के लोगों को जीतने के लिए निकला। किसके द्वारा जीतने के निकले लिखा? अपने बरमाने वाले हथियारों को द्वारा जीतने के लिए निकला। समझे आप? तो 300 सालों के बाद जब इसने एक देह धार ली, एक रूप ले लिया, जो कि रोम में है, आप समझ जाएं मैं किसकी बात कर रहा हूं। दूसरा थिस्सलुनीकियों के में जिसके बारे में लिखा हुआ है, विनाश का पुत्र, जिसके सिर पर मुकुट है, फिर जब उसने देह धारी तब इसको मुकुट दिया गया। आमीन, हालेलुया। इसको क्या दिया गया? मुकुट दिया गया। अब इसके पास तीर नहीं है, इसको पढ़ेंगे हम। यहां से मुकुट दिया गया, और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। अब तीर पास नहीं है, फिर भी जीतने निकला है कि मैं और भी लोगों के प्राणों को जीत लूं। ये जीतने क्या निकला है? ये कलीसिया के लोगों को, प्राणों को जीतने के लिए निकला है कि मैं बहुत से प्राण उस नरक कुंड में ले जाऊं। किसके द्वारा? अपने बरमाने वाली शिक्षा के द्वारा। किसके द्वारा? बरमाने वाली शिक्षा के तीरों के द्वारा। आमीन, हालेलुया। अब हमने प्रकाशित वाक्य 9:11 में भी एक सवार देखा सफेद घोड़े पर, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह है। उन्होंने तो पहले से मुकुट पहना हुआ है, इसके पास तो मुकुट इसको बाद में दिया गया। समझे आप इस बात को? इसके पास कोई तीर नहीं है, लेकिन उसके मुंह से तो तलवार निकल रही है पहले से ही। समझे इस बात को? उसके पास तो क्या निकल रही है? मुंह से तलवार निकल रही है। इसके पास तो तीर भी नहीं है। अब निकला, प्रभु भी सफेद घोड़े में है, ये भी सफेद घोड़े पे है, लेकिन प्रभु उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सफेद घोड़े में है, लेकिन इसका घोड़ा रंग बदलता है। हालेलुया। और मेरे कहने का मतलब ये है कि एक विश्वासी विश्वासी ही है, वो कभी भी अपना रंग ना बदले, क्योंकि रंग बदलने वाला आत्मा उस विनाश के पुत्र का है। हालेलुया, आमीन। समझे आप इस बात को? एक विश्वासी शादी में क्या है? क्या है एक विश्वासी शादी में? किसी के जन्मदिन में, रिश्तेदारों में, अपने गली मोहल्लों में, अपने ऑफिस में, वो रंग नहीं बदल सकता। उसको पता होना चाहिए कि रंग बदलने वाला कौन है। उसको पता होना चाहिए कि 19वें अध्याय में जब यीशु अपनी दुल्हन के साथ आया, तो दुल्हन भी सफेद घोड़े पर थी, और मैं उसकी दुल्हन हूं। मैंने भी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सफेद घोड़े पर सवारी करनी। हालेलुया। समझे आप इस बात को? और सफेद शुद्धता को, पवित्रता को, परमेश्वर के वचन को बयान करता है। अर्थात हमने आरंभ से लेकर अंत तक, अपने जीवन तक वचन पर ही सवारी करनी है। आमीन, हालेलुया। समझे? तो ये भी निकला है सफेद घोड़े पर। किसकी नकल कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन इसको पकड़ा किसने है? उसकी दुल्हन ने। हालेलुया। लोगों के लिए ये घोड़ा ही है। आमीन। लेकिन हम जानते हैं ये विनाश का पुत्र है। अब इसको ध्यान से देखें, प्रभु के घोड़े का रंग नहीं बदला। भाई ब्रानम ने कौन से घोड़े की सवारी की? उन्होंने भी सफेद रंग के घोड़े की सवारी की है। हालेलुया। वचन की सवारी की है। अब देखें, अब शैतान सफेद घोड़ा धार्मिक, इसका मतलब ये धार्मिकता का लिबास पहने हुए है। धार्मिकता का लिबास आप समझते हैं? ये संत बन के बैठा होगा, बड़ा धार्मिक बन के बैठा होगा, बरमाने वाला आत्मा, बड़ा हलीम हो सकता है, बड़ा हलीम हो सकता है, बड़ा शांत सा दिखने वाला, बड़ा, लेकिन ये मसीह का विरोधी है। ये मसीह के वचन में मिलावट करता है। ये मसीह के वचन को दोगला करने की कोशिश करता है। ये मसीह की कलीसियों में से प्राणों को जीतने की कोशिश करता है।
किसके द्वारा? अपनी भरमाने वाली इच्छा शिक्षा के द्वारा, क्योंकि इससे आरंभ से ही क्या है? भरमाने वाला आत्मा है। हमने पढ़ा है सर्प ने हवा को भरमा लिया था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। किसके द्वारा? भरमाने वाली शिक्षा के द्वारा। समझे आप इस बात को? आज आप ना भरमाए जाओ। एक इस समय की जरूरत बन गई, जिस काल में हम रह रहे हैं, लुधिकिया काल में एक जरूरत बन गई कि आप हम सब ना भरमाए जाएं। प्रभु ने सही समय में अपने नबी को भेजा। हालेलुया, अपने नबी को भेजा, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि मेरी भेड़ मेरे शब्द को पहचानती है। मेरी भेड़ समझ जाएगी कि भाई में से होकर यीशु मसीह ही बोल रहा है। हालेलुया, आमीन। तो मेरा विश्वास है भाई ब्रानम नहीं बोल रहा था, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा था। हालेलुया, आमीन। तो धन्यवाद करते हैं प्रभु का। तो आज आप देखें ये सफेद घोड़ा पर शैतान निकला है, लेकिन हम देखेंगे, अब देखिए इसके हालात देखना, ये स्थिर नहीं रह सका। आप प्रभु के महिमा के लिए ताली बजा सकते हैं। ये स्थिर नहीं रह सका। आप पढ़े 6:3। उसने दूसरी मोहर खोल ली तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना, फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को ये अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर देखिए भाई ब्रानम ने कहा कि ये एक ही सवार है। जो सफेद घोड़े पर सवार था यही लाल घोड़े पर सवार है, ये एक ही सवार है। हालेलुया। देखिए इसके घोड़े ने रंग बदलने शुरू कर दिए। पहले कौन सा था? अब क्या हो गया? लाल हो गया। आमीन। आप अगर मोहरों की पुस्तक पढ़ेंगे, जरूर पढ़ें, तो पता लग जाएगा ये लाल क्यों हुआ था। हालेलुया, ये लाल क्यों हुआ था? तो देखिए यहाँ पर लाल हो गया। 3 निकाले। और मैंने दृष्टि की ओर जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरी प्राणी को यह कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। आपने पहले ये कौन सा रंग था इसका? फिर अब कौन सा बन गया? ये रंग बदलता है। हालेलुया, ये शैतान की फितरत है। आमीन, हालेलुया। आपने देखा ना सांप में कितने रंग होते हैं? कितने रंग होते हैं सांप में? वो कितने रंगों वाला होता है। आमीन। तो ये रंग बदल गया अपना। पहले ये धार्मिक था, फिर जब इसमें और शक्तियां आई, इसको पावर मिली, राजनीतिक पावर, आर्थिक पावर, दुनिया का देशों का समर्थन। आमीन, हालेलुया। धार्मिकता की पावर, इसको जब ये समर्थन, ये शक्तियां इसको मिलने शुरू होगी तो इसने रंग बदलने शुरू कर दिए। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ना बदलने वाला परमेश्वर है, उसकी दुल्हन ना बदलने वाली परमेश्वर है। ना हमारे प्रभु ने कभी रंग बदला, ना ही उसकी दुल्हन कभी रंग बदलेगी। हालेलुया, ना ही इसकी कभी दुल्हन रंग बदलेगी। देखिए दानियल राजा के सामने भी क्या था? विश्वासी था, और वो शेरों की गुफा में भी विश्वासी था। वो 3 इब्रानी बच्चे बाहर भी विश्वासी थे, आग की भट्टी में भी विश्वासी थे। हालेलुया, आमीन। दुल्हन कभी भी रंग नहीं बदलती है। हालेलुया, क्योंकि वो जानती है मेरे स्वामी ने, मेरे मालिक ने, मेरे खादिम ने, खुदा ने, मेरे प्रभु ने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक ही घोड़े पर सवारी की है जिसका रंग सफेद है, और मैंने भी एक ही घोड़े पर सवारी करनी है जिसका रंग सफेद है, जो वचन है। हालेलुया। वो शादियों में, बाजारों में, चौकों में, रिश्तेदारों में, स्कूल में, कहीं भी है, कॉलेज में है, अपने ऑफिस में है, चाहे वो ऑफिस का पीएन है, चाहे वो ऑफिस का ऑफिसर है, आई मीन बॉस है। हालेलुया। लेकिन बॉस होने से पहले, पीएन होने से पहले, किसी की माँ, बेटी, बहन, किसी का भाई, बाप, रिश्तेदार होने से पहले आप सबसे पहले विश्वासी हो। हालेलुया, आमीन। इसलिए आप रंग नहीं बदल सकते, क्योंकि आप जानते हो रंग बदलने वाला वो विनाश का पुत्र है, जिसका अंत उस नरक कुंड में है। आमीन, हालेलुया। तो देखा वो कैसे रंग बदला है? सफेद था, लाल हुआ, काला हुआ।
ये सफ़ेद लाल काला जब आप पहली मोहर, दूसरी मोहर, तीसरी मोहर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये रंग ऐसे उसके क्यों हुए। हालेलुया। तो मुबारक है प्रभु का नाम, धन्यवाद करते हैं प्रभु का। मैं फिर से कहूंगा कि प्रभु थैंक्स भाई ब्रानम के लिए कि हमारे ऊपर से ये पर्दा उठ गया। आज हम जानते हैं कि हमने किसकी सवारी करनी है। आमीन। हालेलुया। तो देखिए हम इसकी साथ पढ़ेंगे। मैंने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और आकाश और मरी और पृथ्वी के वन पंछियों के द्वारा लोगों को मार डाले। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैं चौथी पढ़े, आप चौथी पढ़े। पढ़ लिया मैं। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द। अब देखिए सबसे पहले ये सफेद रंग पर था, विनाश का पुत्र, ये निकला, इसका रंग बदला। ये किसको दर्शाता है? ये वचन को बदलना चाहता था। आमीन। हालेलुया। ये वचन को बदलना चाहता था, ये वचन में मिलावट करना चाहता था, ये वचन में अपनी शिक्षा को लाना चाहता था। आमीन। ये उस शुद्धता को खत्म करना चाहता था, उस पवित्रता को खत्म करना चाहता था। हालेलुया। आमीन। जिस पाक पवित्र कलाम में अपने अकीदे, अपनी सोचें, अपनी बातों को रखना चाहता था। इसका मूल उद्देश्य क्या था? परमेश्वर के समान बनना और अपनी क्या कराना। इसका क्या मूल उद्देश्य था? परमेश्वर के समान बनना और अपनी क्या कराना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसका उद्देश्य था अपनी पूजा करवाना। यह परमेश्वर के स्थान पर अपने आप को रखना चाहता था और ये चाहता था ये अपनी 5 प्रकार के विकारों के लिए, 5 लालसाओं के कारण ये हमेशा ये अपने सिंहासन को परमेश्वर से ऊंचा करना चाहता था, ये परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ना चाहता था, ये परमेश्वर की जगह अपना नाम लाना चाहता था, ये मेघों से भी कि मैं मेघों से भी ऊंचा हो जाऊं, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊं, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागणों से अधिक ऊंचा करूंगा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। इसकी ये 5 अभिलाषाएं थी जो इसके पतन का कारण बन गया। आमीन। हालेलुया। देखिए जब यहोवा ने कैन को जन्म दिया तो उसने क्या कहा था कि जब मैं माफ़ी चाहता हूँ प्रभु, मुझे आपसे क्षमा चाहता हूँ, मुझसे बोलने में गलती हुई है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जब हवा ने कैन को जन्म दिया, जब हवा ने कैन को जन्म दिया तो क्या कहा था हवा ने कि मैंने यहोवा की सहायता से किसको पाया है? एक पुत्र पाया है। किसकी सहायता से? यहोवा की सहायता से, क्योंकि वो जानती थी कि जितने भी सृष्टि है सब परमेश्वर के द्वारा की गई है, शैतान सृष्टि नहीं कर सकता। हालेलुया। शैतान परमेश्वर की सृष्टि को लेकर इस्तेमाल कर सकता है, जैसे उसने सर्प को इस्तेमाल किया था। जैसे किसको इस्तेमाल किया था? सर्प को इस्तेमाल किया था परमेश्वर की सृष्टि को बिगाड़ने के लिए। उस सर्प की बॉडी को इस्तेमाल किया था उसने, लूसीफर ने उसकी बॉडी में आया और उसने अदन की वाटिका में वो पाप किया जिससे एक दूसरी नस्ल, जिसे हम किसका कहते हैं? सर्प का बीज धरती पर आ गया। आमीन। हालेलुया। आमीन। तो आज भी लोग इस बात को, डॉक्टर साइंटिस्ट जानते हैं कि मनुष्य के अंदर मनुष्य का लहू भी है और पशु का लहू भी है। किसका लहू भी है? पशु का लहू भी है। तो ये वो जब हवा ने ये बात कही, क्योंकि वो जानती थी, उसने ये नहीं कहा कि आदम की सहायता से। आमीन। क्योंकि कैन आदम का बेटा नहीं था, कैन आदम का बेटा नहीं था, इसलिए उसने कहा किसकी सहायता से? यहोवा की सहायता से। देखिए हम पढ़ते हैं बाइबल में कि लिखा है कि हवा सबकी आदि माता कहलाई। हवा सबकी
लेकिन आदम सबका आदि पिता नहीं कहलाया। ये पढ़ते हैं ना हम, आदम नहीं कहलाया। हवा क्यों कहलाई? क्योंकि हवा कैन की भी माँ थी और हाबिल की भी माँ थी, लेकिन आदम कैन का पिता नहीं था, वो केवल हाबिल का पिता था। आमीन, हालेलुया। तभी तो यूहन्ना 3:12 में जब हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना में, तो क्या कहा? कैन जो उस दुष्ट की ओर से था। कैन किसकी ओर से था? दुष्ट की ओर से था। क्या आदम को दुष्ट कह सकता था परमेश्वर, जिसे अपनी समानता में बनाया था? परमेश्वर ने आदम को किसी समानता में बनाया था? अपनी समानता में। तो उसे दुष्ट नहीं कहा प्रभु ने, उसे हम दुष्ट नहीं कह सकते। लेकिन फिर कैन को क्यों दुष्ट कहा गया? क्योंकि वो सचमुच उस दुष्ट की ओर से था। हालेलुया, आमीन। तो शैतान की भी सृष्टि करने वाला कौन है? देखिए, शैतान आरंभ से शैतान नहीं था। शैतान आरंभ से शैतान नहीं था। ये स्वर्गदूत था। ये क्या था? स्वर्गदूत था, और इसके पास अधिकार थे। इसमें घमंड आ गया, इसमें घमंड आ गया कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊं, परमेश्वर की समानता में हो जाऊं, अपना सिंहासन परमेश्वर से बड़ा कर दूं। तो इसमें ये घमंड आया। तो हम यशायाह यिर्मयाह नबी की किताब में इसके बारे में पूरी रीति से पढ़ सकते हैं। तो इसको स्वर्ग से गिरा दिया गया। आमीन, हालेलुया। इसको स्वर्ग से, इसलिए हर जो कुछ भी हम देखे हैं, सबकी सृष्टि करने वाला कौन है? हमारा इकलौता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। तो शैतान जब गिराया गया तो इसके मन में यही बात थी कि मैं परमेश्वर के समानता में हो जाऊं। जब ये धरती पर गिरा तो इसने कहा, मैं धरती का क्या हूं? स्वामी हूं। मुझे धरती पर फेंका गया है, धरती मेरी है। तभी तो ये धरती का ईश्वर कहलाया। हालेलुया। आज धरती पर सबसे ज्यादा किसकी पूजा होती है? इसकी पूजा होती है। घर घर में आप देखेंगे, आज घर घर में आप देखें किसकी पूजा की जा रही है? सांप की पूजा की जा रही है। आमीन, हालेलुया। सबसे ज्यादा धरती पर किसकी पूजा की जाती है? सांप की पूजा की जा रही है। तो आप इसको पिरगुम काल, कलीसिया काल में पढ़ सकते हैं। पिरगुम कलीसिया काल में आप इसको पढ़ सकते हैं कि कैसे निम्रोद से चलती हुई, निम्रोद से चलती हुई ये कैसे आगे बढ़ती गई। निम्रोद जो कैथोलिक कलीसिया का संस्थापक था। आमीन, हालेलुया। तो निम्रोद जैसे आगे बढ़ता गया तो वहां से धीरे धीरे सांप ने कैसे कैसे करके अंत में अपनी पूजा करवानी शुरू कर दी। आमीन। तो ये इस विनाश के पुत्र का उद्देश्य था कि परमेश्वर के वचन में क्या करनी? मिलावट करनी, जो उसने आदन के बाग में की। हवा के जीवन में मिलावट की। धरती पर एक और प्रजाति आ गई, एक और वंश आ गया, सांप का वंश आ गया, जिसे यूहन्ना ने कहा, यूहन्ना नबी ने संत मत्ती की पुस्तक में, हे सांप के बच्चों। आमीन, आप पढ़ते हैं ना, हे सांप के बच्चों। यूहन्ना नबी ने इस बात को कहा फकीर फरीसियों को। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी यूहन्ना की पुस्तक में ये कहा कि तुम अपने पिता शैतान की ओर से हो। आमीन। तो वे देखिए, वो फकीर फरीसी कैसे जानते थे? वो क्या कहना शुरू कर गए? हम तो इब्राहिम की संतान हैं, हम व्यभिचार की संतान नहीं है। इसका मतलब वो भी जानते थे कि अदन के बाग में व्यभिचार हुआ है। आमीन, हालेलुया। समझे आप इन बातों को? तो वो भी इस बात को जानते थे। तो देखिए, अब शैतान जो आरंभ से वचन को दोगला करना चाहता था, ये निकला तो उस सफेद घोड़े पर ही था, लेकिन इसके घोड़ों के रंग बदलते गए। अंत में जो घोड़े का रंग हुआ वो आप देखें, देखिए, आप पढ़े, सात पढ़े, सात। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो, एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की एक चौथाई पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और आकार और मरी और पृथ्वी के वन पंछियों के द्वारा लोगों को मार डाले। लास्ट में पूरी रीति से जब परमेश्वर ने इसको छोड़ दिया, जब प्रभु हमें छोड़ देगा तो मृत्यु आ जाएगी। आमीन। इसका रंग पीला हो गया। क्यों पीला हो गया? अपने कामों के कारण ये मौत सताना है।
पहले इसका नाम नहीं था। जब ये निकला तो हमारे परमेश्वर का एक नाम था जो हमने पढ़ा है प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में, जब हमने पढ़ा है कि उसका एक नाम था कि परमेश्वर का शब्द। जब वो परमेश्वर घोड़े पर निकला 19वें अध्याय में तो उसका नाम है परमेश्वर का शब्द। लेकिन जब ये 6वें अध्याय में निकला तो इसका कोई नाम नहीं था। लेकिन चौथी मोहर में हम जानते हैं कि इसका एक नाम है, इसका एक नाम है। क्या नाम है इसका? मौत। इस सफेद घोड़े के सवार का नाम क्या है? मौत। इसका मतलब उस झूठी शिक्षा से क्या आ जाएगी? मौत आ जाएगी। जिसने वचन को दोगला किया उस दोगलेपन से क्या आ गया? मौत आ गई। जब हवा ने पाप किया तो संसार में क्या आ गई? मौत आ गई। आमीन। जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, पूरी रीति से प्रभु को त्याग देते हैं, पीछे हो जाते हैं, प्रभु के वचन से बाहर हो जाते हैं, तो फिर रंग पीला हो जाता है, फिर मौत आ जाती है। हालेलुया। देखिए मैं भाई ब्रानम के संदेश में से, ये संदेश है द रेवलेशन ऑफ द 7 सील्स, 7 मोहरां दा प्रकाश। पंजाबी में है मेरे पास, मैं इसमें से पढ़ूंगा। उन घोड़ों के बारे में आप समझे इस बात को। यह है चौथी मोहर, 427 नंबर पेज, उसका 340वां प्यारा। फिर से देखें आप, चौथी मोहर 427 नंबर पेज, उसका 340वां पहरा। भाई ब्रानम ने इन चारों घोड़ों की डेफिनेशन शॉर्ट में दे दी है। ऊ कौन है? ऊ कौन हन? वेखो ठीक है, मसीह विरोधी मौत सदोंदा है, पताल उसके पीछे पीछे है, उसके 4 सूत्री का मनु वेखो। मसीह विरोधी चिट्टे घोड़े दे सवार हुंदा है ता ਉਹ आत्मा नाल मारदा है। वो मसीह विरोधी होने कारण आत्मिक रूप नाल मारदा है। जब वो सफ़ेद घोड़े पर है तो आत्मा में है, वो आत्मिक रूप से हमें मारने का क्या कर रहा है? यत्न कर रहा है। उसका एक ही उद्देश्य है, आपके प्राण को नाश करना। नंबर 2, जादू लाल घोड़े दे सवार है, तलवार दे नाल घात करता है। जद कलीसिया ते राज मिल जाते हैं, राज शक्ति। प्रभु ने कहा जब वो लाल घोड़े, उसका घोड़े का रंग लाल हो गया तो इसका अर्थ है कि वो अब तलवार के साथ लोगों को मार रहा है। उसको राजनीतिक शिक्षा शक्ति मिल गई है, उसको कलीसिया मिल गई, उसको लोग मिलने गए हैं, उसको पावर मिल गई है। उसको क्या मिल गई? अब पावर मिल गई है। और उसका रंग लाल क्यों हो गया है? धार्मिक लोगों के खून की वजह से। धार्मिक लोगों के खून की वजह से उसका रंग क्या हो गया? घोड़े का लाल हो गया। काला घोड़ा, तद उसने उन्हां प्राणां नूं अपनी झूठी सिक्ख्या दित्ती ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਚਾਰ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਵੇਚਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤੋਲ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨਾਰ ਅਤੇ ਵਗੈरह वगैरह किया। अब काला रंग क्यों हो गया? उसने कहा कि उसने वचन को, अपनी झूठी शिक्षा को बेचना शुरू कर दिया। शैतान ने, आप देखा ना, प्रार्थनाओं के लिए पैसे लेते हैं, आपको कार्ड दिए जाते हैं। अगर आपने पहले, मैंने तो, प्रभु मुझे माफ़ करे, जो मैंने सुना है मैं आपसे वो बात कर रहा हूँ। मैंने इस बात को देखा नहीं है, मैंने सुना है, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत से भाई बहनों ने ये बात मुझसे की है कि प्रार्थनाओं के लिए भाई जी पैसे लिए जाते हैं, कार्ड दिए जाते हैं। तो ये वो बात लिखी हुई है। अब इसको तीसरी मोहर में पढ़ सकते हैं, इसको आप तीसरी मोहर में पढ़ सकते हैं। आप इसको पढ़ें, हम निकालेंगे फिर से 6 और तीसरी मोहर पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे, 6 का 5। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। अब देखिए, दिनार का सेर भर गेहूं, क्या गेहूं से क्या होता है? हमें जीवन मिलता है, हमें ताकत मिलती है, हम रोटी खाते हैं ना गेहूं की, जौ की भी रोटी बनती है। आमीन। तो जो हमें जीवन की बातें हैं,
अर्थात जब आप प्रार्थना कराते हैं, दुखी बीमार होते हैं, तो आप जब जीवन के लिए प्रार्थना कराते हैं तो आपसे पैसे लिए जाते हैं, तो इन बातों को बेचा जा रहा है। आमीन, हालेलुया। ये बात इसको बयान करती है कि उसने बेचना शुरू कर दिया कि अब इस संसार में आर्थिक रूप से भी क्या हो जाऊं, समृद्ध हो जाऊं, आर्थिक रूप से भी क्या हो जाऊं। तो आप देखिए बहुत सी संस्थाओं के पास, मिशनों के पास कितना पैसा है। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य के पुत्र के पास तो सिर रखने के लिए भी स्थान नहीं है। तो आप इन संस्थाओं को देखिए, आप कितना पैसा इनके पास, मिशनों के पास कितना पैसा है। तो ये वही बात है, देखिए ये घोड़ा रंग बदलता है और अंत में इसका रंग देखेंगे हम। चौथा पीला घोड़ा, फिर मैं संदेश से पढ़ रहा हूँ, चौथी मोहर से 427 उसका 344वां पैरा। चौथा पीला घोड़ा, परमेश्वर तो हमेशा दी जुदाई करता है। ओ मेरे प्रभु वेखो, फिर 4 परमेश्वर दी वडियाई होवे। जब परमेश्वर से हम पूरी रीति से बिछड़ जाते हैं, जब ये अपनी शिक्षाओं के द्वारा, आपकी भ्रम की शिक्षाओं के द्वारा, आपको अपने झूठी शिक्षा के द्वारा, आपको अपने फायदों के द्वारा, दोगले वचन के द्वारा पूरी रीति से वचन से बाहर ले जाता है, तो फिर मौत उन लोगों पर आ जाती है। आमीन, हालेलुया। और मौत का रंग कौन सा है? बीमारी में आदमी का कौन सा रंग हो जाता है? पीला रंग। पीला रंग किसको बयान करता है? बीमारी को बयान करता है। समझे आप इस बात को? जब ये अपनी झूठी शिक्षा के द्वारा आपको बाहर ले जाता है, वचन से दूर ले जाता है, आपको भ्रम में फंसा लेता है, तो फिर इसका रंग पीला हो गया था, ये मौत को दर्शाता है। आमीन। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, आपने इसको जाना, किस किस को ये बात समझ आई? हम इस बात को कर रहे हैं कि आज आपने जाना कि रंग बदलना शैतान की ओर से है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसलिए हम परमेश्वर के सच्चे आराधक हैं। अगर हम उसके चुने हुए हैं, हम उसके रियल सीड हैं, अगर हम कहते हैं कि हम बुलाए हुए नहीं, हम चुने हुए हैं, हम रैप्चर में जाने वाले हैं, तो हम कभी भी रंग नहीं बदल सकते। हालेलुया। ये कैसी बात होगी है? आमीन। कि भाई ब्रानम का संदेश हो आपके पास, क्या हो? भाई ब्रानम का संदेश हो, और एक लड़का संदेश में हो, ऐसी लड़की से शादी करे जो उससे ज्यादा पैसे कमा रही है। हालेलुया। ये कैसी बात हो सकती है? फिर आप इन बातों को समझे। क्या संदेश पढ़ा नहीं? संदेश में तो कहा है कि पुरुष के अधीन रहे। आमीन, हालेलुया। तो फिर ये तो वही बात होगी कि दिनार का गेहूं और जौ ले, अर्थात बेचने वाली, अगर वो लड़का उतने पैसे नहीं कमा रहा, उस औरत के घर में गुलाम बन के रह रहा है, तो फिर कौन सा भाई ब्रानम का संदेश आपने पढ़ा भाई? हालेलुया, आमीन। फिर कौन सा संदेश है? आमीन। ये तो रंग बदलने वाली बात है। आमीन। और एक सच्चा आराधक कभी भी रंग नहीं बदल सकता। एक सच्चा आराधक कहेगा मैं हर एक वचन को पूरा करूंगा। आमीन, हालेलुया। आपके पास भाई ब्रानम का संदेश है, आपके पास भाई ब्रानम का प्रकाशन है, तो आप अपनी दुकान पर सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू बेच रहे हैं, ऐसे हो सकता है? आमीन, हालेलुया। ये रंग बदलने वाली कैसी बात होगी भाई? आमीन, हालेलुया। आप राजनीति में जा सकते हैं अगर आपके पास भाई ब्रानम का संदेश है। आप किसी बात से हार सकते हैं। इस संदेश के सामने कुछ भी बड़ा है क्या? कुछ। आमीन, हालेलुया। इसलिए एक विश्वासी कभी भी रंग नहीं बदल सकता। उसका एक ही रंग है, वो रंग सफेद है, जो वचन को दर्शाता है, धार्मिकता को दर्शाता है, जो परमेश्वर की पवित्रता को दर्शाता है। आमीन, हालेलुया। तो इस बात का प्रण कर ले कि मैं कैसा मसीह जीवन जीऊंगा, मैं कैसा विश्वास से भरा हुआ जीवन जीऊंगा कि लोग मुझे देखकर कहें कि सच मुझे परमेश्वर का प्रिय बेटा है। आमीन, हालेलुया। क्या आप उस आवाज को नहीं सुनना चाहते जो आवाज पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने सुनी थी? जब मत्ती में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का रूपांतरण हो गया, जब एलिया और मूसा और प्रभु यीशु मसीह को प्रभु के चेलों ने देखा,
और पतरस ने कहा प्रभु मैं तेरी वेदी बनाऊंगा, 3 वेदियां, एक एलिया की, एक मूसा की, एक तेरी। तो वो तीनों की शक्ल एक बन गई, यीशु मसीह रह गए केवल। तो एक आवाज आई, एक कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मसीह के लिए तुम इसकी सुनो। तो क्या आवाज आप आपके लिए नहीं सुनना चाहते कि एक आवाज आए कि ये मेरे प्रिय बेटा और प्रिय बेटी है, तुम इसके जैसा जीवन जियो। आमीन, हालेलुया। तो एक जीवन जीना पड़ेगा आपको, एक धार्मिकता का जीवन, एक विश्वास से भरा हुआ जीवन। आमीन, हालेलुया। एक मसीह का जीवन जीना पड़ेगा, क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं कि तुम्हारा स्वभाव कैसा हो, प्रभु यीशु मसीह के जैसा हो। हालेलुया, आमीन। हमें दीन होना होगा, हमें झुकना होगा, हम झुकेंगे प्रभु हमें ऊपर करेगा। हालेलुया। हमको संसार की बुराई को प्रेम से जीतना होगा, हमें विश्वास के साथ जंग लड़नी होगी। हालेलुया। क्योंकि उसके मुंह से 2-धारी तलवार निकलती थी, और तलवार ताकत को बयान करती है। क्या आपके मुंह से वो तलवार नहीं निकलती? आमीन, हालेलुया। उसके मुंह से वचन निकलता था, उसके वचन को कोई काट नहीं सका। तो आप तो वचन की संतान हो, वचन हो आप, आपके मुंह से भी जब वचन निकलेगा तो कोई काट नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। तभी तो यीशु मसीह ने कहा था कि जाओ जाके सबको चेला बनाओ। हालेलुया, आमीन। किनको कहा था? अपने चेलों को। और चेले कहां पर है? यहां पर है। जाओ सब प्रभु के नाम पे सबको चेला बनाओ, यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करो, पवित्रता का जीवन जियो, उस सफेद घोड़े की सवारी करो। आमीन, हालेलुया। रंग बदलना विश्वासियों का काम नहीं है, ये अविश्वासियों का काम है। आप जैसे चर्च में हो, वैसे घर में हो, वैसे रिश्तेदारों में हो, भाई बहनों में हो, सबसे पहले कौन है? सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह है, उसका वचन है, वो हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। सबके नाम, प्रभु के नाम की महिमा हो। सब प्रार्थना करें, सब प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु।